रात के ठीक 1:07 बज रहे थे। हाईवे खाली था, हवा में अजीब सी ठंड थी और एक महंगी काली कार जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। कार के अंदर 4 दोस्त हंस रहे थे, म्यूजिक लाउड था, सब नॉर्मल था तब तक जब तक कार का स्टीयरिंग व्हील खुद से घूमना शुरू नहीं हुआ और ब्रेक दबाने के बाद भी कार रुकी नहीं। और जब कार रुकी तो वो सीधा एक पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी, जिसके बारे में लोग कहते थे वहाँ रात को कोई लुकता नहीं। और सुबह उस कार में से सिर्फ 3 लोग जिंदा मिले, चौथा कभी मिला ही नहीं। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर एक जंगल हाईवे था, हाँ वही तरफ जहाँ रात को लोग कम ही निकलते हैं। कार थी एक ब्लैक लग्जरी सेडान, अंदर थे 4 दोस्त। अर्जुन रिच फैमिली का लड़का, कार उसकी थी। कबीर थोड़ा एरोगेंट, हर चीज चैलेंज समझने वाला। समीर चुप रहने वाला पर अंदर से डरा हुआ। रोहन सबसे ज्यादा मजाक करने वाला। वो लोग एक फार्म हाउस पार्टी से लौट रहे थे। रात 12:45। गूगल मैप ने शॉर्टकट दिखाया। अर्जुन बोला, शॉर्टकट लेते हैं, 40 मिनट बच जाएंगे। समीर ने धीरे से कहा, यार जंगल वाला रूट सेफ है। कबीर हंस पड़ा, भूत से डरते हो क्या? कार जंगल के रास्ते में घुस गई। जंगल में घुसते ही नेटवर्क चला गया, म्यूजिक सडनली बंद हो गया, कार का स्क्रीन ब्लिंक करने लगा। रोहन ने मजाक किया, बस अब कोई पीपल का पेड़ आ जाए और सफेद साड़ी वाली खड़ी हो। उसने बात पूरी ही की थी कि हेडलाइट्स के सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिख गया, रोड के बिल्कुल किनारे। हवा तेज चल रही थी, पर अजीब बात ये थी, पेड़ के पत्ते हिल नहीं रहे थे, बिल्कुल शांत, जैसे हवा उस पेड़ को छू ही नहीं रही। समीर ने धीरे बोला, यार गाड़ी तेज करो। अर्जुन ने एक्सेलरेटर दबाया, पर स्पीड 40 से ऊपर ही नहीं जा रही थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स रोक रहा हो। जैसे ही कार पीपल के पेड़ के पास से गुजरी, कार के अंदर का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया। एसी बंद था, फिर भी सांस से धुआं निकल रहा था। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। गाइस, पीछे कोई बैठा है? सबने एक साथ पीछे देखा, बैक सीट खाली थी। कबीर बोला, पागल हो गया है क्या? रोहन चुप हो गया, पर उसने क्लियरली फील किया था जैसे किसी ने उसके कान के पास हल्की सी सांस ली हो। अचानक इंजन बंद, हेडलाइट्स बंद, पूरा अंधेरा, सिर्फ जंगल की हल्की सी आवाज। अर्जुन ने इग्निशन घुमाया, कार स्टार्ट नहीं हुई। समीर ने फोन निकाला, नो नेटवर्क। कबीर ने झट से कहा, मैं उतर के देखता हूँ। समीर ने रोकने की कोशिश की, पागल मत बन, पर कबीर डोर खोलकर बाहर निकल गया। रात 1:07। वो सीधा पीपल के पेड़ के पास गया और वहां जाके रुक गया। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। अर्जुन ने हॉर्न बजाया, कबीर हिला ही नहीं। फिर कबीर धीरे धीरे उल्टा मुड़ने लगा, पर उसका चेहरा उनकी तरफ नहीं था, उसकी पीठ उनकी तरफ थी और उसका सर 180 डिग्री घूमकर उनकी तरफ देख रहा था। समीर की चीख निकल गई। कार के अंदर का सेंट्रल लॉक खुद से लग गया, क्लिक। कार के डोर्स लॉक, विंडोज लॉक। कबीर पेड़ के नीचे खड़ा था और धीरे से बोल रहा था, तुम लोग भी आओ। पर उसकी आवाज उसकी नहीं थी, वो एक औरत की आवाज थी। अर्जुन इग्निशन बार बार ट्राई कर रहा था, रोहन रो रहा था, ये मजाक नहीं है। तभी कार का म्यूजिक सिस्टम खुद से ऑन हो गया, पर गाना नहीं चल रहा था, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक औरत रो रही थी और कह रही थी, मत जाओ, मुझे यहीं छोड़ के मत जाओ। समीर का दिमाग फ्लैशबैक में गया। 5 साल पहले यही जंगल रूट, यही पीपल का पेड़। वो 4 नहीं 5 लोग थे, एक लड़की भी थी, निशा। पार्टी के बाद झगड़ा हुआ था, कबीर ने जोर से धक्का दिया था, वो रोड के किनारे गिर गई थी। अर्जुन ने कहा था, छोड़ो यार, लेट हो रहा है, और वो उसे वहीं छोड़कर चले गए थे। सुबह न्यूज आई थी, एक लड़की की लाश जंगल में मिली थी, पर पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिला। उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। कबीर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, पर समीर को गिल्ट आज तक सता रहा था। और अब कबीर पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके पीछे एक सफेद साड़ी वाली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ, उसके पैर उल्टे थे। कार के अंदर का टेम्परेचर और ठंडा हो गया। विंडोज के बाहर उंगलियों के निशान दिखने लगे, जैसे कोई बाहर से शीशा छू रहा हो। रोहन चीखने लगा, ये निशा है। अर्जुन चिल्लाया, चुप। तभी कार खुद से स्टार्ट हो गई, स्टीयरिंग व्हील खुद घूमा और कार रिवर्स होने लगी, पेड़ की तरफ, तेज, बहुत तेज। कबीर हिला नहीं, वो वहीं खड़ा था। और जब कार बिल्कुल पास पहुंची, कबीर गायब, बस पेड़ के नीचे मिट्टी उड़ी और कार अचानक रुक गई। कार के डैशबोर्ड पर एक लाइन लिखी आई, अब 4 नहीं 3। समीर ने धीरे से पीछे देखा, बैक सीट पर कबीर बैठा था, पर उसकी आंखें सफेद थीं और वो मुस्कुरा रहा था। बैक सीट पर कबीर बैठा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वो मुस्कुरा रहा था। कार के अंदर एक अजीब सी बदबू फैलने लगी,
गीली मिट्टी और जलते हुए कपड़ों की स्मेल। रोहन का गला सूख गया। कबीर। कबीर ने धीरे से गर्दन टेढ़ी की। मैं कबीर नहीं हूँ। उसकी आवाज दो लोगों की थी, एक मर्द, एक औरत। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने तुरंत डोर अनलॉक करने की कोशिश की। लॉक नहीं खुला। सेंट्रल सिस्टम ब्लिंक कर रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, वापस आओ। अर्जुन ने एक्सेलरेटर दबाया। कार आगे बढ़ी, पर 2 मिनट बाद वही पीपल का पेड़ फिर सामने। सेम रोड, सेम मोड़, जैसे कार सर्कल में घूम रही हो। समीर ने मैप देखा। स्क्रीन पर सिर्फ एक ग्रीन लाइन थी जो घूमकर वहीं आ रही थी। रोहन रो पड़ा। ये हमें जाने नहीं देगी। बैक सीट से हल्की सी हंसी आई। कबीर या जो भी उसके अंदर था धीरे से बोला, तुम लोग भी उतरो। कार के शीशे के बाहर अब एक नहीं 3 परछाइयां खड़ी थी। एक लड़की, 2 अंधेरे साए, सब पेड़ के नीचे और सबके पैर उल्टे। समीर ने हिम्मत करके पीछे देखा। कबीर, अगर तू है अंदर तो ब्लिंक कर। कबीर की आंखों में कोई मूवमेंट नहीं था, पर उसके हाथ धीरे से उठे। उसकी उंगलियां काली हो चुकी थीं और उसने फ्रंट मिरर पर लिख दिया, 5 साल। अर्जुन की सांसें रुक गईं। फ्लैशबैक फिर से आया। उस रात निशा गिरने के बाद जिंदा थी, वो रो रही थी। कबीर ने गुस्से में कहा था, ड्रामा कर रही है। अर्जुन ने कहा था, चलो यहाँ से। समीर रुकना चाहता था, पर रोहन ने भी कहा, पुलिस केस हो जाएगा, और वो सब उसे छोड़कर चले गए थे। वो मर नहीं रही थी, वो मदद मांग रही थी। अचानक स्टीयरिंग व्हील खुद से घूमने लगा। कार फुल स्पीड में पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन चिल्लाया, ब्रेक काम नहीं कर रहे। कबीर बैक सीट से सीधा खड़ा हो गया, पर उसके पैर सीट को छू नहीं रहे थे। वो हवा में लटक रहा था और उसकी गर्दन 360 डिग्री घूम गई। जब मैंने मदद मांगी थी तब तुम लोग हंस रहे थे। कार का हॉर्न खुद से बजने लगा। तब तुम लोग हंस रहे थे। पेड़ बिल्कुल सामने था। अर्जुन ने आंख बंद कर ली। धड़ाम। पर कार पेड़ से टकराई नहीं, कार पेड़ के अंदर से गुजरी, जैसे पेड़ हवा हो, और अगले ही सेकंड कार घाटी के किनारे खड़ी थी, वही घाटी जहां निशा की लाश मिली थी। रोहन हिस्टेरिकल हो गया। मैं नहीं मरना चाहता। उसने डोर खोलने की कोशिश की। इस बार डोर खुल गया। वो भागते हुए जंगल में दौड़ा। समीर चिल्लाया, रोहन वापस आ। पर अंधेरे में रोहन गायब हो गया। 2 सेकंड चुप, फिर जंगल में से एक जोर की चीख, फिर साइलेंस। कार के डैशबोर्ड पर लाइन बदली, अब 3। समीर के हाथ कांपने लगे। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये हमें एक एक करके ले रही है। बैक सीट पर कबीर फिर बैठ गया और उसने धीरे से समीर की तरफ देखा। तू वीडियो बना रहा था ना? समीर का दिल रुक गया। हाँ, उस रात जब निशा रो रही थी, समीर ने मजाक में वीडियो रिकॉर्ड किया था और ग्रुप में भेजा था। कैप्शन लिखा था, जंगल क्वीन। उसने कभी डिलीट नहीं किया। कबीर या निशा मुस्कुराई, सबूत तेरे पास था। समीर की आंखों में आंसू आ गए। कार खुद से रिवर्स हुई, घाटी की तरफ। अर्जुन स्टीयरिंग पकड़े हुए था, पर कंट्रोल 0। समीर ने रो कर कहा, माफ कर दो प्लीज। पेड़ के नीचे अब साफ दिख रहा था। निशा खड़ी थी, सफेद साड़ी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद, और उसके पीछे रोहन खड़ा था, उसकी आंखें। समीर का दिमाग घूम रहा था। अब बस 2 का मतलब क्या था? कार में अब ऑफिशियली सिर्फ 2 लोग बचे थे, अर्जुन और समीर। बैक सीट पर कबीर और रोहन के सफेद आंखों वाले रूप बैठे थे, और पेड़ के नीचे निशा। अर्जुन स्टीयरिंग पकड़े हुए था, पर स्टीयरिंग खुद हिल रहा था। कार धीरे धीरे आगे सरक रही थी। नीचे अंधेरी घाटी। समीर चीखा, अर्जुन कुछ करो। अर्जुन की आवाज टूट चुकी थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। समीर ने शौक में उसकी तरफ देखा। अर्जुन धीरे बोला, उस रात निशा को धक्का मैंने दिया था। समीर का दिल थर गया। पर कबीर ने? अर्जुन चिल्लाया, मैं झूठ बोल रहा था। कबीर ने बस मजाक किया था। धक्का मैंने दिया था। मैं उसे छोड़कर भागा। कार के अंदर हवा और ठंडी हो गई। बैक सीट से हल्की सी ताली बजने की आवाज आई। सच, निशा की आवाज गुनगुनाई। पेड़ के नीचे खड़ी वो परछाई अब धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगी, पर वो चल नहीं रही थी, वो जमीन के ऊपर तैर रही थी। समीर का दिमाग फ्लैशबैक में चला गया। एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया था। अर्जुन के फादर ने पैसे देकर सब चुप करा दिया था। न्यूज़ में आया था, ड्रंक गर्ल फेल एक्सीडेंटली, पर सच कुछ और था। निशा उनके साथ रिलेशन में थी। उसने अर्जुन को सबके सामने एक्सपोज करने की धमकी दी थी। गुस्से में अर्जुन ने उसे धक्का दिया। वो पेड़ के पास गिर गई, सर पत्थर से टकराया। वो जिंदा थी, पर खून बह रहा था। समीर ने कहा था, हॉस्पिटल ले चलते हैं, पर अर्जुन ने मना कर दिया, पुलिस केस हो जाएगा, और सब भाग गए। निशा रात भर वहां पड़ी रही। सुबह उसकी लाश मिली, और आज 5 साल बाद
वही पीपल का पेड़ उनका इंतजार कर रहा था। कार घाटी के किनारे लटक चुकी थी, हाफ टायर हवा में। अर्जुन रो रहा था, मैं सब ठीक कर दूंगा। बैक सीट से कबीर की हंसी आई। लेट। निशा कार के बिल्कुल सामने आ चुकी थी, उसका चेहरा विंडशील्ड के बिल्कुल पास, आंखें सीधा अर्जुन पर। जब मैं जिंदा थी तब तुमने मुझे मरने दिया। कार का इंजन खुद से रेव होने लगा। समीर चिल्लाया, अर्जुन ब्रेक पकड़ो, पर ब्रेक पेडल नीचे तक दबा हुआ था। कार धीरे धीरे आगे झुक रही थी। समीर ने 1 सेकंड में डिसीजन लिया। उसने सीट बेल्ट खोला, डोर खोला और जंप कर गया। वो जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। उसने आखिरी बार जो देखा वो था कार सीधा घाटी में गिर रही है। अर्जुन स्टीयरिंग पकड़े हुए चीख रहा है और निशा कार के बोनट पर बैठी मुस्कुरा रही है। धड़ाम। सुबह जंगल के पास गांव वालों ने पुलिस को फोन किया। घाटी के नीचे एक पुरानी जली हुई कार पड़ी थी। पुलिस ने नीचे जाकर देखा, कार बिल्कुल 5 साल पुरानी एक्सीडेंट वाली कार जैसी लग रही थी। अंदर सिर्फ एक ही बॉडी मिली, ड्राइवर सीट पर अर्जुन। बाकी 3 का कोई निशान नहीं। पुलिस को जंगल के रास्ते पर समीर बेहोश मिला। वो बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, पेड़ के नीचे मत रुकना, वो वापस आती है। पुलिस ने कहा शॉक में है। केस को एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। 3 दिन बाद समीर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। उसने डिसाइड किया कि वो जंगल वाले रास्ते से कभी नहीं जाएगा। पर एक रात उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। गैलरी ओपन हुई, एक वीडियो ऑटो प्ले होने लगा। वो वही वीडियो था जो उसने 5 साल पहले रिकॉर्ड किया था। निशा रो रही थी और कैमरा के बिल्कुल पास आकर उसने धीरे से कहा, अब भी 2 बचे हैं। वीडियो बंद, स्क्रीन ब्लैक, और उस ब्लैक स्क्रीन में समीर ने अपना रिफ्लेक्शन देखा, पर रिफ्लेक्शन में उसकी आंखें सफ़ेद थीं। आज भी लोग कहते हैं कि रात 1 बजे के बाद उस जंगल में एक पीपल का पेड़ चमकता है, और अगर कोई महंगी कार उस रास्ते से गुजरती है तो स्टीयरिंग कभी कभी खुद घूम जाता है। कहते हैं निशा सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो किसी को रोड पर छोड़कर भाग आए हों, और डैशबोर्ड पर एक लाइन लिखी आती है, अब बस, फिर नंबर बदल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो।